हाँ तो बच्चा लोगों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद। इस वीडियो में आपका यूनिट 1 केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ब्रीफली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। लेकिन इस वीडियो को देखने के पहले आप केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स के सब्जेक्टिव वीडियो को देखें। आप सबसे पहले मैंने आपका केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसे आप देखें। उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को आप देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को हेल्पफुल जितने भी आपके दोस्त हैं जो जरूरतमंद हैं आप उन्हें भेजें, क्योंकि इस समय सबको इस वीडियो की आवश्यकता होगी। कई दूर दूर होंगे जो कि क्लास नहीं कर पा रहे होंगे, क्लास नहीं चल रही है, तो इसे आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। ठीक है, आपका एक एफर्ट जो है कि बीएससी 6 सेमेस्टर के बच्चों के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। ये बीएससी 3rd ईयर या ये फाइनल ईयर है। ठीक है, आपको परसेंटेज बढ़ाना है तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, बिल्कुल बारीकी से देखें। और इस वीडियो को देखने के पहले आप केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स के जो मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किए हैं उसे आप देखें। ठीक है, इसे देखने के लिए आप वेद क्लासेस वेद सर चैनल के प्लेलिस्ट में आप जरूर जाएं। वहां पर आपको बीएससी 6 सेमेस्टर एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक करेंगे जब आप, तो आपको सारी वीडियो वहां पर बीएससी 6 सेमेस्टर की दिखाई देगी। तो इस वीडियो को आप मजा लीजिए, इस वीडियो का आप। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। आज हम स्टडी करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री की यूनिट 1 केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स में हमारे टॉपिक्स क्या हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे टॉपिक्स क्या हैं, तब हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। हमारा टॉपिक्स है, पहला टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्लेड बाय क्रोमियम, Fe, कोबाल्ट, निकिल एंड कॉपर। ठीक है, हमें स्टडी करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिस्प्लेड बाय क्रोमियम, Fe मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकिल एंड कॉपर। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद हमें सॉल्व करना है अ स्टडी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। अ स्टडी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, क्या क्या फॉलोइंग कंपाउंड में कौन कौन से फॉलोइंग कंपाउंड्स है, इंक्लूडिंग क्या, प्रिपरेशन एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसका मतलब हमें निम्नलिखित कंपाउंड के, फॉलोइंग कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और उसके प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करना है। कौन कौन से कंपाउंड के? पहला कंपाउंड हमारे पास पेरोक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम। पहला क्या हमारा? पेरोक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम। दूसरा क्या हमारे पास? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, K4FeCN का होल 6, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, और उसके बाद क्या हमारे पास? CONH3 का होल 6 Cl3 और Na3CONO2 का होल 6। ये हमारा सिलेबस है जो हमें क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो याद रखिए कि यह आपका जो है लेक्चर 19 है, 19वां लेक्चर। ठीक है, 19वां लेक्चर। आपको क्या करना है कि प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे पहले जो है कि केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स के ब्रीफली जो एक्सप्लेन मैंने किया हुआ उसको सबसे पहले करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सबसे पहले हम उसे जान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज, मतलब क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है।
क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है क्रोमियम की? तो याद रखना क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। क्या होती है? +6। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? ए बी सी डी में 5 है, 6 है, 4 है, 1 है। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए? बी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्रोमियम का होता है +1, +2, +3, +4, +6। याद रखना जो क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है? +6 होता है। इसे आप जान लो। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या सही है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6। और मिनिमम क्या होती है? 0। मिनिमम क्या होती है? 0। याद रखना इस चीज को, 0 मिनिमम होती है, मैक्सिमम क्या होती है? +6 होती है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर। याद रखिए कॉपर जो शो करता है +1 और +2, +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर शो करता है। तो याद रखना कि यहां पर +1 भी है, +2 भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? सी। मैक्सिमम पूछा है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इस क्या होगा? +2। +1 मिनिमम होता है, +2 क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक, उसके बाद क्या पूछ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन, इसमें याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। इन K2Cr2O7 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। तो याद रखना K2Cr2O7 में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करना है? क्रोमियम का करना है। किसका करना है? क्रोमियम का। तो याद रखना पोटेशियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटेशियम का क्या होता है? +1, ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 होता है। तो निकालो, ये 2 है तो 2 रहने देना। पोटेशियम का क्या होता है? +1, देखो +1 प्लस क्रोमियम की निकालना है तो 2 है तो क्या करेंगे? 2x +7, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इज इक्वल टू क्या? 0। तो क्या हुआ बोलो हमारा? बोलो +2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0। -14 में से 2 गए तो क्या हुआ बोलो? -12। इसका मतलब 2x -12 इज इक्वल टू 0। 2x बराबर 12 के x बराबर क्या होगा? 12/2 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा? 2 छक्के 12। क्या आएगा? x बराबर क्या है? +6। तो याद रखना कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +6। तो इसका आंसर क्या है? +6 है। तो याद रखना ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में K2Cr2O7 में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह क्या है? आपका +6 है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम क्या चलते हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। ऑप्शन में क्या है? +2, बी क्या है? +4, सी क्या है? +6, डी क्या है? +3। तो इसमें मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, नोटेबल है ये। ठीक है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है तो इसमें कौन सा होना चाहिए? तो याद रखना क्रोमियम की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। क्या होती है? +3। तो इसमें +3 कौन सा है? देखो डी वाला ऑप्शन सही है। क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। तो इसलिए याद रखना कि डी वाला यहां पर सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है? देखो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज Mn। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन किसमें? KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। KMnO4 क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट है। पोटेशियम पर मैंगनीट। ठीक, KMnO। तो किसका पूछ रहा है? Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है?
Mn का। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालोगे, इस चीज को नोट कर लो। देखो यहां पर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। KMnO4 किसका निकालना है, मैग्नीज का, ठीक है। पोटेशियम का मैंने बताया था क्या होता है, ऑक्सीजन +1, ऑक्सीजन का कितना होता है -2। यहां पर सॉल्व करो, ये क्या आएगा, K है, K का क्या करोगे बोलो, +1। मैग्नीज का देखो, मैग्नीज का क्या करोगे, X इसी का निकालना है हमें, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 4, ये 4 है, कितना होता है -2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा बोलो, +1 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 में से 1 गए 7, x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, x बराबर +7। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है हमारा, देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4 क्या बताया था मैंने, +7 निकाल के बताया, तो कौन सा ऑप्शन सही है, +7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, मतलब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्रोमियम का सबसे पहले एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, क्या होता है 24। तो याद रखना 3d5 4s1, याद रखना 19 और 5 कितना होता है 24। ये अपवाद होता है, एक्सेप्शनल होता है, ये एक्सेप्शनल होता है, इसलिए इस चीज को याद किया ना। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो 3d5 4s1। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है, देखो ए वाला ऑप्शन सही है, 3d5 4s1, 3d5 4s1। तो पहला ऑप्शन होगा हमारा ए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 3d5 4s1, एक्सेप्शनल है ये। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो विद इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3d मेटल्स, मतलब 3d मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो एसिडिक नेचर क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, जैसे विद इंक्रीज का मतलब बढ़ना, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, एसिडिक नेचर, जो हमारा एसिडिक नेचर है वो भी इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक नेचर। या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस चीज को याद रखना, अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ए वाला ऑप्शन यहां पर क्या है आपका सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको भी देख लेते हैं। मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ आयरन Fe इज, मतलब आयरन जनरली क्या करता है, +2 +3 +4 और +5 भी करता है, लेकिन अनस्टेबल फॉर्म में करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन Fe इज, मतलब कि आयरन का सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। इसका मतलब क्या है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन मतलब Fe इज क्या होगा, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को। तो सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो करेगा तो वो मोस्ट स्टेबल होगा। ये इसका कंसेप्ट है, याद रखना। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन Fe इज, सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है हमारा, याद रखना कि क्या होता है, +2, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा,
ऐसा कॉम्प्लेक्स जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वह अधिक स्थायी होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। तो ऑप्शन आपका क्या आएगा? +2। आप इन सबको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन CO का निगेटिव, ठीक है। तो याद रखना इसमें, तो बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए आप, क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन CO का निगेटिव, ठीक है। CO का निगेटिव, मतलब इसका पूछ रहा है ये देखो, CO ये कोबाल्ट है, ये क्या है? कार्बोनिल। CO देखो इसमें अंतर है, ठीक है। तो देखो कार्बोनिल है, तो सबसे पहले आप इसी चीज को समझ लो, ठीक है। ये CO और ऊपर क्या है? निगेटिव है। तो जो हमारा कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल, ये जो कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। ये न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, जीरो होता है। तो अब निकालते, इसका निकालना में x, क्या मान लिया? x, ये x है प्लस इसका जीरो होता है, ठीक है। जीरो कर दिया, ठीक है। अब ये 6 है, यहां पर 6 है, तो यहां पर 0 इंटू 6, ये -1 है, इज इक्वल टू -1 करना पड़ेगा, ठीक है। ये माइनस है तो ये -1, एक ही है तो इसलिए -1 करना पड़ा है, ठीक है। कोबाल्ट का x, कार्बोनिल CO, देखो कार्बोनिल है, CO का 0, तो 6 है, ये 6 है, 6 इंटू क्या आएगा? 0, 6 इंटू 0, ये -1 है इसलिए इज इक्वल टू -1 कर दिया। x बराबर ये 6 इंटू 0 0 होगा, तो ये -1 है तो -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? यहां पर देखो ऑप्शन देखो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन CO का होल 6 माइनस इस क्या आएगा? ए वाला ऑप्शन यहां पर सही है, -1। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया इस चीज को। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स COH2O का होल 6 आयनीज। तो याद रखना यहां पर देखो कोबाल्ट जो है हमारा, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ये जो आपका कोबाल्ट है ये लिगेंड है, ये क्या हमारा? लिगेंड है। क्या है ये? लिगेंड। जब ये हमारा लिगेंड है, कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है। अगर लिगेंड अगर हमारे पास 6 हो, लिगेंड्स अगर 6 है, तो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। बेसिक टर्म्स याद रखना। तो ये देखो, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में H2O का होल 6 है, तो कितने हैं? 6 है ना। तो 6 में कौन सी ज्योमेट्री होगी? ये 6 है, ये 6 है, तो कौन सी ज्योमेट्री होगी? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी। तो बी वाला ऑप्शन यहां पर हमारा क्या है? सही है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। तो इस चीज को क्या करो, आप बेसिक टर्म्स को क्या करो? क्लियर कर लो। अब हमारे पास आता क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है? CO क्वेश्चन क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या? कोबाल्ट इन कॉम्प्लेक्स, इन क्या? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास? देखो CO2 का होल ट्वाइस CO8, ठीक है। इज, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है। अब मैं आपको सिखाता हूं निकालना, ठीक है। किसका निकालना है सबसे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं, निकालना किसका है, ठीक है। देखो क्या है? CO होल ट्वाइस, ये देख लो, यहां देख लो, CO, एक मिनट, ठीक है। ये देखो यहां पर, ठीक है। क्या हमारे पास कंपाउंड देखो, CO का होल ट्वाइस, और ये क्या है? CO का 8 है, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है। जब ये हमारा कंपाउंड है, इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, जो हमारा CO होता है, कार्बोनिल जो होता है, उसका 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको क्या करेंगे, 2x, ये 2 है ना, ये 2 है तो ये 2 है, तो 2x प्लस कार्बोनिल का क्या होता है 0, 8 इंटू क्या 0, 2 है 2x, कार्बोनिल का देखो CO का क्या होता है 0 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो 8 है, लेकिन 8 इंटू 0 बराबर 0, 2x बराबर क्या आएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, तो 2x बराबर 0, तो x भी बराबर क्या होगा 0। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन कॉम्प्लेक्स CO2 का होल टॉइस CO का 8 इज 0। ऑप्शन कहां है? ये वाला सही हमारा। ठीक है, अगला देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 12। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या है, इस चीज को टर्म्स को क्लियर कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ज्योमेट्री ऑफ CONH3 का होल 6 3+। बहुत ही मजेदार है ये, ठीक है, बहुत ही मजेदार है। देख लो क्या है कि ज्योमेट्री ऑफ CONH, ये 6 है ना, ये अभी मैंने आपको यहां बताया था, अगर लिगेंड्स की संख्या क्या है 6 है, तो CONH3 का होल 6 है, लिगेंड अगर 6 हो तो ज्योमेट्री क्या होती है ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर ऑक्टाहेड्रल कौन सा है, देखो ये लीनियर है, ये ट्राइगोनल है, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, डी क्या हमारा ऑक्टाहेड्रल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों ऑक्टाहेड्रल? आपको आंख बंद करके बिंदास होकर के कर लेना है। अगर कोबाल्ट NH3 का होल 6 3+ इज है, तो याद रखना कि ये 6 है ना, लिगेंडो की संख्या, ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये लिगेंड होता है, ये क्या होता है लिगेंड्स होता है। ठीक है, ये लिगेंड्स तो कितने 6 हैं, लिगेंड अगर 6 तो कौन सी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल होती है, तो ऑप्शन कौन सा है डी, डी क्या हमारा ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को हमको क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज। तो जो कोबाल्ट होता है, ठीक है, जो कोबाल्ट होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 तक होता है। तो लोवेस्ट पूछा ना, सबसे छोटा कौन सा है? लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज, मतलब सबसे निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था कोबाल्ट की, कौन सा ऑप्शन यहां पर है? -1 है ना, तो -1 है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास? ए हो जाएगा -1। ठीक है, -1, तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन यहां पर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट इज, मतलब 3D मेटल जो है ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, 3D ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा हमारे पास, देखो यहां पर क्या होगा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 होगा, क्या होगा +3। ट्रांजिशन एलिमेंट का कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट नोट कर लो, +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। कॉमन का मतलब ये जनरली सारे 3D मेटल्स इसको शो करते हैं, +3 जनरली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट इज +3। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है +3 का, ए वाला सही है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 कौन सा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ज्योमेट्री पूछ रहा है, NiH2O का होल 4 और NH3 का होल ट्वाइस। देखो यहां पर मैंने क्या बोला, लिगेंडो की संख्या ढूंढना हमको। यहां पर कितना है 4, लिगेंडो की संख्या यहां पर कितना हमारे पास, देखो ये 4 है, और इधर कितने हैं 2। 4 और 2 कितने होते हैं, 4 और 2 क्या होते हैं 6, लिगेंड्स क्या है हमारे पास 6 हो गए। 4 और 2, अगर लिगेंड्स 6 हैं तो ज्योमेट्री कौन सी होगी
ऑक्टाहेड्रल। मैंने बताया आपको कि क्या कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल। तो देखो H2O कितने हैं, देखो H2O कितने, 4 हैं, NH3 कितने हैं, 2 हैं। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो लिगेंड्स की संख्या क्या हुई, 6। तो लिगेंड्स की संख्या अगर 6 है तो कौन सी ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पर ए वाला सही है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। लीनियर भी नहीं होगा, टेट्राहेड्रल भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको क्या कर लेना, बड़े प्यार से क्या कर लेना, क्लियर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट का पूछ रहा है। याद रखना, ये याद करने वाली चीज है। जो हमारा ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट्स है, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया है ब्रीफली, आपका जो है कि केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वेद क्लासेस वेद सर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए सबसे पहले, ठीक है। तो ये ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट का, तो क्या होता है ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको हमको देखना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट का। तो अब पेरोक्सीक्रोमेट का जो है जो फॉर्मूला होता है वो हमको क्या करना है, देखना है। तो ब्लू पेरोक्सी जो क्रोमेट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है K2Cr2O12। देखो इसमें कोई ऑप्शन है K2Cr2O12 कहीं है, देखो K2Cr2O12 सी वाला ऑप्शन है यहां पर। तो सी वाला ऑप्शन है तो इसका मतलब कौन, ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट का फॉर्मूला आप याद रखना क्या, हमारा K2Cr2O12 होता है। ये बेसिक टर्म्स हैं जिनको आपको क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा, ये 16 हो गया। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ रेड पेरोक्सीक्रोमेट। आपने अभी क्या सीखा, यहां पर देखो ब्लू पेरोक्सीक्रोमेट सीखा, अब आप क्या सीख रहे हो, रेड पेरोक्सीक्रोमेट। रेड जो पेरोक्सी हमारा क्रोमेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास K2Cr2O16। क्या होता है, K2Cr2O16। रेड पेरोक्सीक्रोमेट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है K2Cr2O16 होता है, ठीक है। जब ये 16 होता है तो इसका ऑप्शन आपको देख लेना है कि इसका क्या होगा, ठीक है। K2Cr2O16, ठीक है, कहां है, सी वाला ऑप्शन सही है, देखो सी में है ना, सॉरी K6 होता है, K6Cr2O16, ठीक है, K6Cr2O16 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। देखो सिलेबस में है ना, ये देखो सिलेबस में देखो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है कि नहीं है, ये सिलेबस में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। तो ये देखो क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, Na2FeNOCN5, ठीक है। तो ये देखो कि Na2CO, इधर क्या है Fe, इधर क्या है कोबाल्ट। तो नाइट्रोप्रोसाइड है, नाइट्रोप्रोसाइड का जो हमारा फॉर्मूला होता है Na2FeNO और CN5। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ए वाला सही है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का हमारा जो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन इसको लिख लेना, नोट कर लेना आप इसको, कौन सा ऑप्शन सही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का होता है Na2FeNOCN5। क्वेश्चन नंबर 19, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। मैंने फिर वही बताया था ट्रिक, याद करते हैं। यहां पर क्या है, 1 है, ये नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला है Na2FeNOCN5। इधर 5 है, इधर 1 है, N तो 1 है, 5 और 1 6। तो लिगेंड्स कितने हो गए,
लिगेंड्स, लिगेंड्स कितने 6, अगर लिगेंड 6 है तो कौन सी ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर ऑप्शन देखो स्क्वायर प्लेनर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ऑक्टाहेड्रल। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, सी वाला ऑक्टाहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल। नाइट्रोप्रूसाइड की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर क्या 20। जो आपने क्वेश्चन नंबर 20 है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड यूज्ड फॉर, जो हमारा सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड है किसमें यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, मोसबेयर स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज में भी सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का होता है, ब्लू ग्रीन लाइट में भी होता है। जब ये तीनों में होता है तो ऑल ऑफ द अबव, डी वाला सही है, सभी हैं। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड यूज होता है, मोसबेयर में भी होता है, मोसबायर स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्टिकल स्टोरेज में भी होता है, ब्लू ग्रीन लाइट में भी होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 20। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड यूज फॉर, ये और ये दोनों मिलाकर के आपका एक कंसेप्ट क्लियर होता है। देखो ये और ये दोनों क्वेश्चन, ये आयनोफोरोसिस में भी होता है। आयनोफोरोसिस क्या होता है, जिसमें आयन को क्या करते हैं हम, सेपरेट करते हैं, आयन को अलग करते हैं। आयन को जो अलग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आयनोफोरोसिस बोलते हैं। देखो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड यूज फॉर द आयनोफोरेसिस। बी क्या है, मोसबायर, मोसबायर जो है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड यूज होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। इंडोथेलियम इंडिपेंडेंट वेजोलाइजेज, वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन में भी होता है। एंडोथेलियम इंडिपेंडेंट वेजोलाइजेशन में भी जो है कि सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का होता है, मतलब इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो ये चीज आप नोट कर लेना, ये यूज है इसका। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा, यहां पर डी, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे 21 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, आपने 21 क्वेश्चंस कर लिए, 21 क्वेश्चंस। तो इन 21 क्वेश्चनों को सबसे पहले आप जो है कि अपने ब्रेन में उसका इमेजिनेशन करिए कि कितने ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आए, कितने ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आए समझ में। इसके बाद आप थोड़ा सा 5 मिनट रिलैक्स करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 22 क्वेश्चंस, 22 से हम आगे चलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन से आगे की तरफ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 22 है वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। ठीक है, मतलब जो ये हमारा Fe है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड में, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं निकालता हूं, आपको बताता हूं कि सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा। ठीक है, ये देखो क्या है, देखो ऑप्शन क्या है, +2 +3 +4, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नाइट्रोप्रूसाइड फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, Na2। ठीक है, Fe इधर क्या, NO। ठीक है, Cn का क्या है, होल 5। ठीक है, ये तो इसमें किसका पूछ रहा है, ये बेसिक टर्म्स को क्या कर लो, क्लियर कर लो। किसका पूछ रहा है, Fe का पूछ रहा है, ये Fe का पूछ रहा है, इस Fe का पूछ रहा है। तो सोडियम का कितना होता है, +1, NO का कितना होगा यहां पर, +1, Cn साइनाइड है, इसका क्या होता है, -1। इस चीज को याद रखना हमेशा। हेलीना करो रब से फरियाद, मतलब सोडियम का भी प्लस, ये नाइट्रस ऑक्साइड NO का भी +1, Cn का क्या होता है, -1। निकालो, ये 2 है, 2 है तो क्या होगा बोलो, 2, इधर क्या होगा, +1, Fe का निकालना है तो X प्लस NO
NO का क्या होता है +1 +1, साइनाइड का क्या होता है -1 5 5 इंटू साइनाइड, ये देखो CN का क्या होगा -1 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ बोलो, +2 + x + 1 -5 इज इक्वल टू 0, ये माइनस है ना, -5 इज इक्वल टू 0। तो 2 और 1 3, 2 और 1 क्या 3। तो इस चीज को सबसे पहले क्या कर लेना, हमको बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लेना है। तो ये देखो क्या हुआ, देखो 2 + x, 2 और 1 3 हो गए, तो 3 होगा, 3 + x - 5 इज इक्वल टू 0। तो 3 में से 5 गए 2, x - 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर +2। तो आपने FE का निकाल लिया, FE का x माना था ना, x बराबर +2। तो देखो ऑप्शन में कौन सा है, ए वाला है, यहां पर ए वाला है, तो ए वाला ऑप्शन है, तो ये क्या है +2 है, +2। अब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसीलिए हो गए यहां पर +2, तो ठीक है, तो ये वाला यहां पर ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, इन कॉम्प्लेक्स Na2FeNOCN5 द लिगेंड CN इज, मतलब जो हमारा साइनाइड जो लिगेंड वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है कि न्यूट्रल है, नन ऑफ दीज है, ठीक है। नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो हमारा CN होता है, जो हमारा क्या CN होता है साइनाइड, मतलब जो हमारा साइनाइड होता है, साइनाइड क्या है CN है ना, जो हमारा CN होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है। तो याद रखना हमेशा जो हमारा ये CN है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ए वाला ऑप्शन यहां पर क्या है सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पर देखो ए वाला ऑप्शन यहां पर क्या है सही है। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, यहां पर देखो जनरली पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब K2Cr2O7, जनरली पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड बाय, याद रखना ये मैंने आपको कराया हुआ है। जब आप केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स के लेक्चर में जाएंगे, लेक्चर जो होगा आपका BSc 6 सेमेस्टर में, तो वहां पर आप इसे देखो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमाइट ओर से मैंने बनाया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन क्या है, क्रोमाइट ओर। हम क्रोमाइट ओर की सहायता से इसे बनाते हैं, 3 स्टेप में होता है, मैंने पूरी डिटेलिंग से बताई हुई वीडियो में। वेद क्लासेस वेद सर चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे, प्लेलिस्ट ऑप्शन होता है ना, जब मेरे चैनल में जाएंगे तो ऊपर सबसे होगा प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में देखेंगे BSc 6 सेमेस्टर में, वहां पर है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो ये इस चीज को देख लो यहां पर, पोटेशियम डाइक्रोमेट इट इज प्रिपेयर्ड बाय किसके द्वारा, क्रोमाइट ओर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ K2Cr2O7, ये याद करने वाली चीज होती है। मेल्टिंग कितने में होता है, 671 केल्विन में होता है। कितने में होता है, 671 केल्विन में होता है, 671। ए वाला ऑप्शन यहां पर क्या है सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नए जोश के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ ऑरेंज रेड क्रिस्टल, ब्लू क्रिस्टल, कलरलेस, नन ऑफ दिस। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 होता है वो ऑरेंज रेड क्रिस्टल होता है। ए वाला ऑप्शन यहां पर क्या हमारे पास सही है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, इन वाटर सलूबल होता है कि इनसलूबल होता है, मतलब विलेय होता है, अविलेय होता है, मे बी सलूबल होता है, नन ऑफ दिस। तो याद रखना ये रैपिडली क्या होता है, मॉडरेटली सलूबल होता है, सलूबल होता है, याद रखना। ए वाला ऑप्शन यहां पर क्या है सही है, ठीक।
ठीक, ये बेसिक टर्म्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? ऑन हीटिंग ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो क्या होता है? इट डीकंपोजेस, ये डीकंपोज होता है। मतलब डीकंपोजेस का मतलब क्या? विघटित, अलग होना, टू सेपरेट। क्या बनता है? ठीक है, ऑन अ हीटिंग ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इट डीकंपोजेस, मतलब अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या करें? डीकंपोज करें तो क्या बनता है? ये हमारा क्या है? क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इन बेसिक टर्म्स को क्या कर लेना? आपको क्लियर कर लेना है। चलो करके दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो कि क्या है? डीकंपोजेस ऑन हीटिंग, मतलब 4K2Cr2O7, इसको क्या करना है? गरम करना है, खूब ढेर सारा इसको गरम करना है। तो देखो क्या बनता हमारा, देखो हमारे क्या बनेगा? 4 दूना 8 है, तो इसका मतलब क्या? 4K2CrO4, ये पोटेशियम क्रोमेट बन गया, पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। जो भी बचा वो लिख दो, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, और हमारे पास जो ऑक्सीजन रिलीज होगा उस ऑक्सीजन को हमको क्या कर लेना? 4 दूना 8 हो गए, और यहां पर देखो, अभी देखो 4 दूना 8। ठीक है, पोटेशियम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन सीआर देखो 4 दूना 8, यहां पर तो 4 ही सीआर, अभी 2 बाकी है। तो क्या करोगे बोलो? Cr2O3 कर दोगे, Cr2O3, और जो ऑक्सीजन रिलीज होगा वो देख लोगे। इसका मतलब मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बना? पोटेशियम क्रोमेट बना। ये डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और Cr एक ही, इसलिए पोटेशियम क्या है? क्रोमेट है। ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट। तो याद रखना इस चीज को, 4K2Cr2O7 को जब आप रिलीज करोगे तो 4K2CrO4, देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8 कंप्लीट। Cr कितने हैं? देखो 4 दूना 8, लेकिन इधर तो 4 ही है। अभी कितने बाकी हैं? 4। तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, Cr कंप्लीट हो गया, 3 दूना 6, और जो ऑक्सीजन रिलीज होगी इसको आप देख लेना। ठीक है, ये मैंने डिटेलिंग से कराया हुआ है। ठीक है, ये मैंने कराया हुआ। तो ऑप्शन में देखो, ऑन हीटिंग ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको गर्म करते तो क्या बनता है हमारा? पोटेशियम क्रोमेट बनता है। तो ए वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा भाई। सोडियम डाइक्रोमेट नहीं बनता, क्रोमियम पेंटॉक्साइड नहीं बनता, तो ऑल ऑफ एबव नहीं होगा। तो ए वाला ऑप्शन यहां पर क्या हमारा सही है? ए वाला ऑप्शन पोटेशियम क्या बनेगा? हमारा क्रोमेट, जो कि मैंने आपको यहां पर करके दिखा दिया कि ये हमारा पोटेशियम क्रोमेट बनता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन 29, अगला हमारा क्वेश्चन 29 है। ठीक है, अब इस 29 क्वेश्चन को क्या करते हैं? हम सॉल्व करते हैं। क्या है? देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बीच में क्या होना चाहिए? यही बोला, स्ट्रॉन्ग, वीक, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो याद रखना, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है K2Cr2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन कौन सा सही? यहां पर ए वाला ऑप्शन यहां पर सही है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 30 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, बेसिक टर्म्स को क्लियर करना बहुत ही क्या है? जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है बोलो? K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट टू, फेरस सल्फेट टू किस में कन्वर्ट करता? फेरिक सल्फेट में, याद रखना। ठीक है, ये क्या करता? फेरस सल्फेट को किस में कन्वर्ट करता? फेरिक सल्फेट में करता है। ठीक है, ये याद रखना। ये देखो, ये फेरस है,
फेरस से किस में कन्वर्ट होता है, ये फेरिक में। तो फेरिक सल्फेट लिखा है, फेरिक ऑक्साइड लिखा है, फेरिक क्लोराइड लिखा है, ऑल ऑफ द अबव। तो किस में ये कन्वर्ट होगा बोलो, फेरिक सल्फेट में होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर क्या है 31, K2Cr पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। ये हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करता है, ये सल्फर में करता है। नोट कर लेना, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S को, मतलब H2S को किस में ऑक्सीडाइज करता है, ये सल्फर में कर लेता है। किस में करता है, सल्फर में करता है। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर देखो, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नॉन ऑफ दिस। बी वाला ऑप्शन यहां पर क्या होगा आपका, सही होगा, सल्फर। तो याद रखना हाइड्रोजन सल्फाइड को ये सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारे पास 22, क्या बोला है, K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन आयोडाइड टू आयोडीन। याद रखना I2, याद रखना हमेशा HI से किस में ऑक्सीडाइज करता है, इसे I2 में, मतलब आयोडीन में क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां पर, ए वाला। तो ये सब तो नोट कर लेना, ये सब मैंने पूरी डिटेलिंग से बताई हुई वीडियो में, आप जाइए वहां पर केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स को पढ़िए, ठीक है, वीडियो को देखिए अच्छे से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 33, फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइल ओर, फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइल ओर, फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CrO2Cl2। क्या होता है, CrO2Cl2। तो इसमें ऑप्शन में क्या है देखो, CrO2Cl2 है, पहला ही ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब हमारे पास ए वाला सही है, क्रोमाइल ओर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमाइल ओर। ये क्रोमाइल ओर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये बेसिक चीज है, बेसिक चीज को क्लियर करते हुए चलिए आप आइए बड़े प्यार से हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं क्या है, K2Cr2O7 यूज्ड एज, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज। ये यूज्ड एज कैसे यूज होता है इस चीज को देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होता है, इन क्रोम ट्रेनिंग में होता है, इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी, ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा ऑप्शन सही यहां पर, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे यूज करते हैं, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, इन क्रोम ट्रेनिंग में भी, इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी, ऑल ऑफ द एबव। जब तीनों में होंगे तो ऑप्शन डी वाला सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को क्या कर लेना, आपको क्लियर कर लेना है। अब हम बड़े प्यार से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है देखो, कलर्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, कलर्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। ठीक है, डार्क पर्पल, डार्क ब्लू, डार्क रेड, नन ऑफ दिस। मतलब कि कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, एक M है तो Mn है तो पर लगता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इसका कलर क्या होता है, डार्क पर्पल होता है। नोट कर लेना, इसका कलर क्या होगा हमारे पास, डार्क पर्पल होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है देखिए, जनरली पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब KMnO4 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इसका प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किसके द्वारा इसको प्रिपेयर करते हैं, याद रखना इसके द्वारा करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसको हम पाइरुलूसाइट क्या बोलते हैं, पाइरोलूसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइरोलूसाइट। मैंने कराया हुआ ये कि हम जनरली मैग्नीज डाइऑक्साइड से अर्थात पाइरोलूसाइट से क्या करते हैं, इसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, MnO2 से। पोटेशियम पर मैग्नेट को मतलब KMnO4 को हम जो है कि जनरली किससे प्रिपेयर करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड से क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ऑन
हीटिंग KMnO4 इट डीकंपोजेस, ठीक है, ऑन हीटिंग KMnO4 इट इज डीकंपोजेस, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। KMnO4 को जो हम हीट करेंगे तो देखो 2KMnO4 को क्या करेंगे, हीट करो, ठीक है। ऑप्शन तो यही है ना 37 क्वेश्चन नंबर कि क्या ऑन हीटिंग केम इट डीकंपोज, ये किसमें डीकंपोजेस, दो हैं K2MnO4, ये क्या बना हमारा बोलो, ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। बहुत अच्छे से रिएक्शन कराई है मैंने, ठीक है। सबसे पहले आप वीडियो को देख लीजिए, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो BSc 6 सेमेस्टर में आप वहां देखिए इन वीडियो को, ठीक है। तो ये देखो K2MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट बना, अभी एक Mn बाकी है, देखो देखो 2Mn है ना, देखो 2Mn, तो इधर एक ही Mn है, 2 K हैं तो K2 हो गया। अब देखो एक Mn बाकी है तो MnO2 निकल गया, देखो तो देखो 4 दूना 8 है, इधर 4 है, 4 2 6, अभी 2 ऑक्सीजन बाकी है तो 2 ऑक्सीजन बाकी है, इसका मतलब ये बना और मैग्नीज डाइऑक्साइड बना। ऑप्शन देखो क्या बोला, K2MnO4 MnO2, देखो दोनों बना है तो A एंड B, सी वाला ऑप्शन क्या, A एंड B, मतलब ये भी बन रहा है ये भी बन रहा है, तो सी वाला ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में सी वाला A एंड B, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि पोटेशियम पर मैग्नेट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो याद रखना पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब KMnO4, KMnO4 एक्ट एज अ क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, देखो तो ए वाला ऑप्शन यहां पर स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग ये वाला ऑप्शन हमारा यहां पर क्या है, सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है देखते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसकी तरफ, ये तो एक्ट होता इन, किस में होता है, इनका मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में, एल्केलाइन सॉल्यूशन में, सी एसिडिक सॉल्यूशन में, डी ऑल ऑफ द एबव। मैं बताता हूं कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है पोटेशियम पर मैग्नेट तीनों में, न्यूट्रल में भी, एल्केलाइन में भी, एसिडिक में, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। डी ऑल ऑफ द एबव, न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी, एल्केलाइन सॉल्यूशन मतलब क्षारीय सॉल्यूशन में भी, सी मतलब एसिडिक सॉल्यूशन मतलब अम्लीय माध्यम में भी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्या, ये ऑल ऑफ द एबव, क्वेश्चन नंबर 39। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, इस चीज को देख लिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब KMnO4 ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन आयोडाइड 2। मैंने आपको बताया था पहले भी क्या होता है कि KMnO4 क्या करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड को किसमें करता, I2 में क्या करता, ऑक्सीडाइज कर देता है, हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में करता है। तो ए वाला ऑप्शन यहां पर सिंपल से वे में आप क्या कर लो, सही कर लो कि ए वाला आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता, किस में करता है, I2 मतलब आयोडीन में क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारे पास 40। अभी तक आपने 40 क्वेश्चंस कर लिए। इन 40 क्वेश्चनों को सबसे पहले आप रिपीट करिए, इनको रिपीट करने के बाद कंसेप्ट को क्लियर करिए। और हां, फिर से कह रहा हूं कि केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स की जो मैंने पुरानी वीडियोस डाली हुई हैं, सबसे पहले आप उन्हें देखें।
तो ये एमसीक्यू आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद 40 से हम 60 क्वेश्चंस करेंगे, 40 से 60 क्वेश्चंस करेंगे, 60 नंबर वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से रिलैक्स होकर के आप फिर से उसे पढ़िए, ठीक है। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हम 41 क्वेश्चन से आगे की तरफ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, 41वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट मतलब कि KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट टू किसमें? फेरिक में। फेरस सॉल्ट को किस में करता है? फेरिक सॉल्ट में करता है, ठीक है। फेरिक सॉल्ट, ठीक है, फेरिक सॉल्ट में करता है। तो देखो फेरिक सॉल्ट ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी देखो। फेरिक क्लोराइड को फेरिक सॉल्ट भी बोलते हैं, फेरिक सल्फेट को क्या बोलते हैं? ये भी फेरिक सॉल्ट है। तो ये बहुत जानने वाली बात है, तो याद रखना इस बात को, ये बेसिक टर्म्स को, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट फेरस को क्या याद रखना इस चीज को कि क्या कि मतलब ये फेरस को किस में कन्वर्ट करता है? फेरिक में। ये हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में, ठीक है। इसी में नाइट्राइट को नाइट्रेट को नाइट्राइट में। तो ये सब हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में। तो ये बेसिक टर्म्स याद रखना है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज करता है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, तो याद रखना कि पोटेशियम परमैंगनेट और फेरस को किस में कन्वर्ट करता है? फेरिक में करता है। तो ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट ही, फेरिक सॉल्ट, ये सॉल्ट ही है, ये भी फेरिक है। तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन यहां पर क्या होगा? सही हो जाएगा आपका, पोटेशियम परमैंगनेट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपका क्लियर हो गया। फेरिक देखना, फेरिक सॉल्ट, ये भी फेरिक सॉल्ट है, ये भी फेरिक सॉल्ट है, ये भी फेरिक सल्फेट भी क्या है? ये भी सॉल्ट ही है। तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 42, 42वां क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4 ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड टू किसमें? सल्फर में। मैंने बताया था ना, ये देखो H2S को किस में कन्वर्ट करता है? सल्फर में। तो ऑप्शन ए वाला सही है, सल्फर, ठीक। बेसिक टर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 43, KMnO4 ऑक्सीडाइज नाइट्राइट टू किसमें? ठीक है, नाइट्राइट टू किसमें? ये नाइट्राइट को किसमें करता है? नाइट्रेट। ये क्या है? नाइट्राइट नहीं है, नाइट्रेट। नाइट्रेट को किसमें करता है? नाइट्राइट में। ये देखो मैंने बताया था ना, नाइट्रेट को किसमें करता है? नाइट्राइट में क्या करता है? ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? बोलो। यूजेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इज uses of potassium permanganate KMnO4 is as a oxidizing agent in laboratory, in volumetric analysis and qualitative analysis, as a Bayer reagent, all of the above, ठीक है, all of the above। तो याद रखना इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी इसका यूज होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन यहां पर क्या है? सही है, ऑल ऑफ द above। uses of potassium permanganate KMnO4 is, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को क्या करना है? हमको क्लियर कर लेना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन, ठीक है। 45 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 45। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ठीक है, मतलब जो हमारा KMnO4 बनता है, इसको अगर हम H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो पहले तो ये Mn2O7 बनाता है, ठीक है, Mn2। अब इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये क्या बना?
MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड बना लेता है। ये पोटेशियम परमैग्नेट को जो हम सल्फ्यूरिक से, सबसे पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा। तो देखो पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म क्या, ये भी बनाता है ये भी बनाता है, दोनों बनाते हैं। तो सी ऑप्शन क्या, A एंड B, नन ऑफ दिस। तो सी वाला सही हो जाएगा ना यहाँ पर, A एंड क्या हमारा B। क्वेश्चन नंबर क्या 16। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म KOH। याद रखना, जो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, ये मतलब KMnO4, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है प्लस मैग्नीज ऑक्साइड भी बनाता है और H2 भी रिलीज करता है। ठीक है, ये तो याद रखना इस चीज को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होगा, MnO भी होगा, H2 भी होगा। जब ये तीनों ऑप्शन होंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब KMnO4 इन वाटर, वाटर के साथ क्या सलूबल होता है, इनसलूबल होता है, मॉडरेटली सलूबल और नन ऑफ दिस। देखो क्या होता है कि धीरे धीरे सलूबल होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब KMnO4 जो है सलूबल होता है किसमें? मॉडरेटली, मतलब सी वाला ऑप्शन सही है, मॉडरेटली सलूबल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडाइजेज ऑक्सैलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है? याद रखना, ऑक्सैलिक एसिड को ये ऑक्सीडाइज करता है। जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड है, एसिड, वो KMnO4 जो ऑक्सीडाइज करता है किस में करता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। किस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखो यहां पे ऑप्शन क्या, पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 ऑक्सीडाइजेज ऑक्सैलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे फेरिक सॉल्ट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नन ऑफ दिस। तो सी वाला ऑप्शन यहां पर सही है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है? ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम, ये पोटेशियम है, पोटेशियम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट इज, हेक्सासाइनोफेरेट इज। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, याद रखना, K4FeCN का होल 6। ये ठीक है, 2 है ना, यहां पर 2 है तो इसलिए K4FeCN का होल 6। ठीक है, तो ये होल 6 है तो यहां पर ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? देख लो, ये पोटेशियम है तो यहां पर ऑप्शन में क्या आ जाएगा हमारे पास? वो K4FeCN 6 है, तो ए वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K4FeCN का होल 6, K3FeCN का होल 6 रिस्पेक्टेड बाय, मतलब इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इसमें और इन दोनों में, इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बड़े प्यार से। ठीक है, ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा? K4 क्या है? FeCN का होल 6 है। ठीक है, ये है। दूसरा ये हमारा बोलो K3FeCN का होल 6 है। ठीक है, तो याद रखिए K का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। Cn का कितना होता है? -1। ठीक है, निकालो, ये 4 है, 4 + 1 प्लस Fe का निकालना है हमें, Fe का निकालना है तो क्या करोगे? x। Cn का क्या होता है? Cn का देखो -1 होता है लेकिन 6 है, 6 × -1
बराबर 0। तो क्या करोगे, 4 प्लस एक्स माइनस 6, माइनस है ना, -6 बराबर 0, एक्स माइनस 2, ठीक है, बराबर 0, एक्स बराबर क्या आएगा, +2। यहां पर x की वैल्यू क्या हो गई, +2 हो गई, ठीक है। यहां पर चलिए निकालते हैं अब इनका, K3 है, पोटेशियम का +1 होता है, तो 3 + 1 प्लस Fe का क्या माना है, इसी का तो निकालना है, x प्लस Cn का क्या होगा, 6 है, 6 - 1 = 0, तो +3 प्लस x - 6 बराबर 0, x माइनस क्या आएगा, 3 बराबर क्या, 0, x बराबर +3। तो यहां पर देखो इसमें क्या आया, +2 आया, और इसमें क्या आया, +3 आया। तो देखो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +2, इसमें क्या आएगा, +3। तो ऑप्शन में देखो क्या है, +2 +3 है, ऑप्शन ए वाला ही सही है, +2 +3 रेस्पेक्टिवली बोला। 3 और 2 तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप क्या करो, अच्छे से करते हो रहो। अब हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेक्सासाइनोफेरेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज, मतलब किसकी बात कर रहा है, K4FeCN का होल 6 की बात। हेक्सासाइनोफेरेट या पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज मेथड किसके द्वारा होता है, फ्रॉम नाइट्रोजिनस रिफ्यूज के कारण भी होता है, फ्रॉम स्पेंटा ऑक्साइड्स के कारण भी होता है। इसका मतलब जब इसके कारण भी हो रहा है, इसके कारण भी हो रहा है, तो सी वाला सही होगा। इससे भी बनाते हैं हम, नाइट्रोजिनस रिफ्यूज से बनाते हैं और स्पेंट ऑक्साइड से भी बनाते हैं, मैंने वहां पर बनाया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, सी, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 चलिए आप, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखते चलो आप। क्वेश्चन नंबर 22, IUPAC नेमिंग ऑफ K4FeCN का होल 6, याद है K4, सबसे पहले इसे लिखेंगे, पोटेशियम सब में है, ये लिगेंड लिखते हैं, उसके बाद लिगेंड्स है, तो 6 है, तो हेक्सासाइनो, Cn को साइनो बोलते हैं, हेक्सासाइनो, Fe को क्या बोलते हैं, फरेट। ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालोगे तो क्या आएगा, ये देखो यही है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +2 आया हुआ है, तो इसका मतलब 2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, 53वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हेक्साएमीन कोबाल्ट, इसका तो हेक्साएमीन कोबाल्ट +3 क्लोराइड है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला होता है देखो, CONH3 का होल 6 Cl3, ठीक है। तो ढूंढो, ये वाला ही ऑप्शन सही है यहां पर, CONH3 का होल 6 Cl3, हेक्सासाइनो 6 है ना, हेक्साएमीन, एमीन है, NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन, हेक्साएमीन। ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का निकालोगे तो +3 आएगा, लास्ट में क्या लिखते हैं, क्लोराइड। ये वाला ऑप्शन हमारा यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 54, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ CONH3 का होल 6। क्या होता है कि इस चीज को आपको समझना है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की क्या होगी, ठीक है। इसका देखो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोबाल्ट में यहां पर इस कंपाउंड में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए जब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या होता है, डाई मैग्नेटिक होता है। क्या होता है, डाई मैग्नेटिक। जब ये डाई मैग्नेटिक होगा, इसलिए यहां पर डाई मैग्नेटिक के लिए ऑप्शन ए वाला ही सही है, डाई मैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 55,
ज्योमेट्री ऑफ CONH3 का होल 6Cl3 इज, मैंने क्या बोला है, अगर लिगेंड की संख्या क्या है 6, देखो NH3 ये 6 है ना, लाइगेंड्स जो या लिगेंड जो है, लिगेंड्स का नंबर कितना है बोलो, NH3 कितना है, कोबाल्ट है तो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट हो गया, NH3 क्या लिगेंड है 6, NH3 है ना, कितने नंबर क्या है, NH3 क्या है 6 है, तो 6 पे क्या होता है ऑक्टाहेड्रल, मैंने बताया ऑक्टाहेड्रल होता है, जब ये ऑक्टाहेड्रल होगा तो इसका कहने का मतलब क्या है, ए वाला ऑप्शन ही सही है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, CONH3 का होल 6Cl3 कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड, ठीक है, तो इसको हम वर्नर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्नर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वर्नर, क्योंकि ये सबसे पहला कॉम्प्लेक्स था, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का सबसे फर्स्ट था, जो कि वर्नर ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, इसके बारे में वर्नर ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसको वर्नर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, वर्नर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक टर्म्स है। 56, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 चलिए हम चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इसका याद रखना, इसका कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 होता है, क्या होता है, D2sp3, जब D2sp3 होता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जब ये D2sp3 होता है तो कहने का मतलब क्या है कि D2sp2 तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, बी, D2sp3, और ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ये देखो 6 है ना ये। क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 58, स्ट्रक्चर ऑफ CrO4 इज, इसको बोलते हैं CrO4 को क्या बोलते हैं हम, क्रोमियम टेट्राऑक्साइड, क्रोमियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है, टेट्राऑक्साइड, इसका जो ज्योमेट्री होती है वो पेंटागोनल होती है, इसका क्या होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो डी वाला सही यहां पर, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमियम टेट्राऑक्साइड CrO4, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का पूछा जा रहा है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का क्या होता है, डाई मैग्नेटिक होता है, बिकॉज इट हैव अ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसके कारण डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। क्वेश्चन नंबर क्या है 60, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड मतलब CrO5 सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कौन सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसके पास जो है याद रखना कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास भी नहीं होता, तो इसलिए ये भी क्या होगा, डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपको ये सब निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 60 क्वेश्चंस क्या होते हैं कि कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आज आपका ये कंप्लीट हो गया, जो भी आपको नहीं आता तो प्लीज आप उसे जो है कि कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर क्या, ये केमिस्ट्री ऑफ क्या है, 3D मेटल्स क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। इसे अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।